कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण की कवायद फिलहाल हकीकत से कोसों दूर नजर आ रही है। अभी तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि जिन लोगों की भूमि एयरपोर्ट की जद में आएगी उन्हें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर सरकार कब तक भूमि अधिग्रहण का काम पूरा करेगी। धीरेन्द्र सिंह खुद जुड़ चुके हैं, जो कांगड़ा एयरपोर्ट के निदेशक हैं। धीरेन्द्र सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। सवाल सिर्फ ये है कि हमें ये बताएं कि अभी इस वक्त स्थिति क्या है और क्या कार्य प्रगति है इस वक्त। नहीं, कार्य प्रगति की जहां तक बात हो गई है तो वो जैसे आपको पता है कि सेक्शन 11 का नोटिफिकेशन इशू हो गया है लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत, और उसके तहत जो जो कार्रवाइयां उसमें उस एक्ट के तहत सुनिश्चित की जानी है तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट उन चीजों को सुनिश्चित कर रहा है और कार्रवाई जो है वो समय सीमा के तहत तय की है। जी धीरेन्द्र जी, ये समय सीमा क्या है, क्या टाइम फ्रेम तय हुआ है? हेलो जी, आपकी आवाज जी जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये समय जो है, समय सीमा क्या तय हुई है, क्या टाइम फ्रेम तय हुआ है इस कार्य के लिए? टाइम फ्रेम तो एक्चुअली उस में ही हर एक एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उसमें समय सीमा जो है वो दी जाती है और उसी समय सीमा के हिसाब से काम चल। जी 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 जी, बोलें, आपको आवाज मिल रही है? जी जी। धीरेन्द्र जी, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे कांटेक्ट करें। एक्चुअली आवाज़ क्रैक हो रही है आपकी। हमारे साथ मौजूद है, जैसा मैंने पहले बताया, धीरेन्द्र सिंह जो निदेशक हैं कांगड़ा एयरपोर्ट के। वो हमें तफसील बता रहे थे कि इस वक्त कार्य प्रगति की स्थिति क्या है। हमारी कोशिश है कि हम दोबारा उनसे संपर्क करें, क्योंकि आवाज़ उन्हें हमारी आवाज़ साफ मिल नहीं पा रही थी। लेकिन ये उन्होंने कहा है कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी प्रोसीजर है, उसे फॉलो किया जा रहा है और समय सीमा के अंदर ही कार्य पूरा करने का पूरा प्रयास है। लेकिन अब इसमें अड़चनें कहाँ आ जाती हैं या किन वजहों से इसमें अगर डिले है तो क्यों है, ऐसे कई सवाल हैं जो मैं चाहूँगा उनसे अभी मैं करूँ। लेकिन फिलहाल को बता दें कि कांगड़ा एयरपोर्ट की दरअसल विस्तारीकरण की पूरी कवायद चल रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है, जो लोगों की वहाँ पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चूंकि विस्तारीकरण का मतलब है कि कई भूमि का जो अधिग्रहण होगा कई लोगों के, तो कई लोग ऐसे हैं आसपास के जिनकी भूमि अगर वो है, उन्हें पता है कि हमारी भूमि अधिग्रहित की जा सकती है, उसके लिए तैयार भी हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि आखिर सरकार कब तक ये करेगी, क्योंकि उनके भी अपने कुछ प्लान्स हैं। तो भूमि जो एयरपोर्ट में जानी है अगर, तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट जानकारी लोगों का कहना है कि उन तक नहीं मिल पा रही है। और भूमि एयरपोर्ट की जद में जिसकी भी एयरपोर्ट के जद वो भूमि आएगी जिन लोगों की, तो उनके थोड़ी एक असमंजस स्थिति है। धीरेन्द्र सिंह जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं, जो निदेशक हैं कांगड़ा एयरपोर्ट के। धीरेन्द्र जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हम न्यूज़ 18 JKLH में। मेरा सवाल वही था कि ये जो कार्य प्रगति है, इसको लेकर आखिर लोगों में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिन लोगों की भी जमीनें अधिग्रहित की जानी है, उनको ये कोई संदेश नहीं जा पा रहा है कि कब तक ये कार्य पूरा होगा। नहीं, उन्हें तो मुझे नहीं लगता कि किसी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरीके की कंफ्यूजन की बात है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन समय समय पे जानकारी भी देता रहता है। और जैसा ऑब्जेक्शन हियरिंग के बारे में मैं बता रहा था आपको कि उसमें कई लोगों ने जो अपनी ऑब्जेक्शंस दी हैं या जो भी सजेशंस दिए हैं, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन पहले जब तक निपटारा नहीं हो जाता तो आगे नहीं बढ़ता है प्रोसेस। तो उसी प्रोसेस में उन ऑब्जेक्शंस को एक एक करके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन निपटारा कर रहा है और लोगों ने जिन्होंने ऑब्जेक्शन दिया है उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। जी क्या हमें बता पाएंगे कि लगभग कितनी संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी भूमि जो है अधिग्रहित की जाएगी? जहां तक मुझे आइडिया है कि लगभग 1400 के आसपास जो हैं लोग हैं या
मकान है शायद, उसका मुझे पूरी जानकारी तो एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल कर रहा है और इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई रोल नहीं है। जी। तो जहां तक बस जो जानकारी मिलती है उसमें से यही लग रहा है कि लगभग 1400 एक्विजिशन हो रहे हैं। आप इस समय क्या कहना चाहेंगे ताकि जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की जानी है उन्हें एक थोड़ी संतुष्टि मिल सके, उन्हें एक अंदाजा हो सके कि जी काम कैसे आगे बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा? नहीं, मेरा तो यही कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत ले रहे हैं, और जो लोगों की जिनकी जमीन जा रही है उनके लिए वो एक अच्छा पैकेज अनाउंस करने की जहां तक है तैयारी है। और इसमें मुझे लगता है कि लोगों की सहमति भी काफी हद तक बन गई है। और इसमें जिस तरीके से प्रोसेस चल रही है तो बहुत जल्दी ही उन्हें उनका जो भी रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट का जो प्लान होता है वो भी जी। उसकी जानकारी मिलेगी, और मुझे लगता है कि सभी लोग जो है उससे संतुष्ट हो पाए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज 18 JKLH से बातचीत करने के लिए। तो धीरेन्द्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद थे, निदेशक हैं कांगड़ा एयरपोर्ट में। उनका कहना है कि अब कोई दुविधा इसमें नहीं है, कोई असमंजस, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए लोगों को जिनकी भी ज़मीनें अधिग्रहण की जानी है। लेकिन उनका कहना है कि एक प्रक्रिया है और कई स्टेजेस में ये प्रक्रिया पूरी होती है, तो वो तमाम चीज़ों के प्रोसीजर में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि इसका विस्तारीकरण होना है और भूमि का अधिग्रहण होना है।